बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द डिबेट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी। आज गिलगित बल्तिस्तान के एक मुकामी होटल में साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान की जानिब से औरत फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से एक जज्बा जो प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट किया गया। यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर गिलगित सिटी के अंदर मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिनमें ख़वातीन सहाफ़ी और वकला के अलावा स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में अपना शमूलियत किया। इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद था वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ख़वातीन की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन है, जो सियासी निज़ाम है उनके अंदर ख़वातीन की पार्टिसिपेशन को इंश्योर कराना, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ख़वातीन की जो हुकूक़ हैं उनके हवाले से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उनके अपना हुकूक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करना, ये चीज़ें इनके अंदर शामिल थी। इस प्रोग्राम से ख़िताब करते हुए शुरा ने कहा, इस तरह से उसको जब आपको एक आउटपुट उससे मिल सकता है। आज कहाँ है वो केस? अब मुझे तो नहीं बोलना है भाई एम्पावरमेंट पे अभी मैंने बात नहीं कर रही, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन पे बात करो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? अब आपने क्या करना है इस चीज़ के ऊपर? अगर मुझे कोई तर्क करता है, मुझे कोई हरास करता है, मैं आपको बताती हूँ तो आप मुझे किस तरह से सपोर्ट करोगे? ठीक है ना? अब बस बहुत हो गया ना, मैं तो थक गई हूँ ये सुन के। अभी आ जाओ इम्प्लीमेंटेशन। मैं हर फोरम में ये कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप खवातीन के राइट्स की इतनी शिद्दत से क्यों बात करते हैं? मैं कहता हूँ मेरी माँ को सफर करते हुए मैंने देखा है, मेरी बहनों को करते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी ना करे। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी सबसे प्यारी होती है ना, रिश्ता अजीम रिश्ता होता है ना। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अकेले इस बाजार में जाए, अपनी ज़रूरत की चीज़ लेके वापस आए। मेरी बेटी एजुकेशन के किसी इदारे में जाते हुए उसको झिझक ना हो कि ये दरिंदे बैठे, हमें इनको इंसान बनाना है। मैं खुद भी एक मर्द हूँ, मैं भी दरिंदा हूँ, ठीक है। तो हम सबको इन दरिंदगी से, इस अमल से निकल के इंसान बनने और इंसानों का माशरा बनाने की स्ट्रगल है ना ये। तो हर दर्द दिल रखने वाला आपकी तरह ही है, हम भी सारे इसी तरह ही जल रहे हैं। कोई मेरे मुझ पे जो गुजरी इन सब की एक स्ट्रगल है, हर खातून की स्ट्रगल। मेरी बहन है ना, उसकी भी एक स्ट्रगल है। मेरी 3 बहनें हैं, तीनों की स्ट्रगल है। मेरी माँ की बहुत बड़ी स्ट्रगल है, हर माँ की स्ट्रगल है, हर बहन की स्ट्रगल है, हम सब की स्ट्रगल। आप जितनी बैठी हैं, आप कोई आसान आपके लिए कोई फूलों का वो नहीं बिछाया गया था जिससे गुजर के आप कांटों से गुजर के आई। हर खातून की एक स्टोरी आपके साथ बैठी। जो बच्ची है ये छोटी है उम्र में, उनसे पूछें ये इतने सालों में कितनी इसने तकलीफात उठाई होगी। हरासमेंट से लेकर हर मामला फेस करना होता है, ताने, मुश्किलात, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, गालियाँ, पता नहीं क्या क्या चीजें फेस करती है यहाँ की खातून। हम इसलिए मोटिवेटेड हैं कि पुलिस को मंगवा के लड़के को मंगवाया, हथकड़ी पहनाए और अंदर किया उसको, ठीक है। अंदर करने के बाद उसको बुलाया, 3 ऑप्शन उसके पास रखे, शादी करनी है, करोड़ रुपए लेने हैं, या इसको उम्र भर कैद करने के। नहीं भाई, इसको मैंने ना सजा दिलानी है ना मुझे करोड़ रुपए चाहिए, मेरी इज्जत गई है, मुझे बस इसके निकाह में लेके जाओ। लाया मौलवी, निकाह कराया, घर भेज दिया। दिस इज व्हाट वी नीड, अ स्टेप फ्रॉम गर्ल्स। अगर आज कोई इस तरह का स्टेप ले ले तो तुम्हें इसको शर्म नहीं आई कि अल्लाह इसके अबू तो ऐसा है, इसके अबू तो वैसा है, इतना मतलब शरीफ बाप है, ये है वो है। नहीं, हमने अभी उन करो जहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी तरफ ले जाना है कि भाई आपने स्टेप लेना है तो लेना है, आगे देखते ना क्या होता है, या आर या पार, क्या होना क्या है, कुछ भी नहीं होना। ये हमारा खौफ है, हमारे अंदर से इस खौफ को अभी खत्म करना है। एक किस्म का जो एक खौफ हमारे अंदर है ना, इसको खत्म करना है हमने। अब के आयु वाला हम है यार, कम ऑन डिस्कस, हम बताएंगे आपको रास्ता। हम लोग इधर वैसे फेसबुक पे लड़ रहे होते हैं बाकी। अच्छा, मैं थोड़ी सी खवातीन जो हैं, मैं समझता हूँ आप लोग बस ये लफाजी से बाहर निकले, प्रैक्टिकल काम शुरू करें। जब पहली दफ़ा आप लोग सड़कों पे निकले, अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है ना, ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम है आप लोग असम्बली का घेराव करने निकले तो रिस्पॉन्स मिलने लगा आप लोगों को। ये होता है, आप लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ेगा और कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अभी जब हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, आप लोग इस पर एक फोरम को बाज़ाब्ता तश्कील दें, कोई कैबिनेट बना लें। कैबिनेट नहीं बना सकती, उसकी गुंजाइश नहीं है, तो जिम्मेदारियाँ सौंपे, आपस में बांटे और फिर उसके बाद काम शुरू करें। कानून साजी अभी तक आप लोग की नहीं होना, ये कलमिया है, कानून साजी होनी चाहिए। आप लोग को ही वर्किंग करनी पड़ेगी। आप लोग की नुमाइंदगी मौजूद है असम्बली में, चाहे जिस तरीके से भी आई है, अभी उनको तब्दील नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, उनसे काम लेना है, काम लिया जा सकता है। लेकिन सेंसिटाइजर पिछली दफ़ा जो थे 5-6 ख़वातीन अरकान, अब ये भी अलमिया है ना कि उनमें से बाज़ ख़वातीन ऐसी थी टेक्नोक्रेट्स जो जब असम्बली में आई तब उनका नाम हमें सामने आ गया कि फला खातून असम्बली की मेंबर बनी है, मखसूस नशस्त पे आई है, और एंड पे जाते हुए हमें पता चला कि फला खातून रुखसत हो गई। दरमियान में उसका पता भी नहीं चला कि वो कौन थी, क्या कुछ किया। सर इसरार ने बहुत प्यारी बात की कि ख़वातीन जो है वो खुद जो है विटनेस नहीं बनती, वो घुट के मरती है। तो पहला सवाल यहाँ पे ये है, क्या ख़वातीन को उनके फैमिली में कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला मिलता है भाई बाप में? आई एम एग्जाम्पल हियर, अगर मेरे बाबा नहीं हो तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती। आप लोगों ने देखा होगा मैं सोशल मीडिया पे खुलेआम काम कर रही हूँ फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन। इसमें भी किरदार मेरा नहीं है, मेरे वालिद का है। मेरे वालिद ने कहा कि आप काम करो, निकलो, पॉजिटिव काम करो, फिर लोगों को दिखाओ। एक आइकन बनता है, उसके पीछे सारे चलते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले हमें अवेयरनेस सेशंस रखने होंगे, चाहे वो हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से करवानी हो। अब दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं मूव करूँ यहाँ से यहाँ तक, मेरा सारा काम सोशल मीडिया पे होता है। फिर मैं एक नया यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में अवेयरनेस लेके आई कि वो डिफरेंटली एबल ख़वातीन जिनके पास एजुकेशन है, दे कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन, तो क्यों नहीं होना चाहिए अर्निंग? वो ई अर्निंग करे, ब्लॉगिंग के ज़रिए करे, राइट करे, अपनी आवाज़ को बाहर लेके आए। लाजमी तो नहीं है कि हम फेस टू फेस बैठे और मसाइल को सोल्व करें। तो फिर ये है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता हम सब खामोशी से काम करते जाएंगे, सिर्फ हमारे अमल से दिखना चाहिए। ये है ना कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, फीलिंग्स तो हम सब की है, लेकिन हमने अमल करने के लिए ये नहीं देखना कि मनीना निकलेगी, नीना निकलेगी, किरण निकलेगी, हम करेंगे नहीं। अपने अपने हिस्से का दिया सबने जलाना है और वो दिया खुद रोशनी से रोशनी पैदा करता है। तो हमें नीड है इम्प्लीमेंटेशन की। तो मैं सबसे पहले इसमें आपको ये बताना चाहूँगी, एक ग्रुप होना चाहिए। माशाल्लाह सब पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड है। भाई ने कहा आप त्योहार देंगे तो जो भी हमारे जेनरल इशूज होंगे, चाहे हम कोई पॉजिटिव वे में जाएं या प्रोटेस्ट वे में जाएं, जो भी हम एक्शन लेंगे, कोशिश हो कि हमारे लास्ट टाइम हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, ह्यूमन राइट्स के जो चेयरमैन आए थे, तो उसने इस खातून से बहुत खूबसूरत बात की कि आपने गिरफ्तार नहीं होना है, आपने हुकूमत के साथ चल के अपने काम आगे तक लाना है। बहुत ही पॉजिटिव वे में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत जो है मिसाल इरशाद काज़मी साहब के हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप हम सब का जज्बा ऐसा रहा, आज 20 लोग हैं, कल और 20 लोग मिलते जाएंगे, तो ये हमारा बहुत एक स्ट्रॉन्ग विंग बनेगा। अकेला साहिबा भी एक ग्रुप बना के बैठी है, उनके साथ भी हम बैठ के कोई एक और बनाते हैं। ख़वातीन का एक प्रोग्राम चलता था, तो उसकी भी जब जाती थी तो वो भी रात के 9 बजे हमारा ब्रूशेस के प्रोग्राम स्टार्ट होता था, और मेरे बच्चे उस वक्त बिल्कुल एक इधर उठाते थे, एक पीछे उठा के उनको लेके जा रही थी ब्रूशेस के प्रोग्राम के लिए रेडियो पाकिस्तान। वहाँ पे ब्रूशेस के प्रोग्राम में हम प्रोग्राम करते। उसी टाइम पूरा मेरी फैमिली ने बाइकआउट किया है मुझे, ठीक है, और जितने भी मेरे जानने वाले सब ने बाइकआउट किया है कि ये रात 9 बजे ऊपर रेडियो पाकिस्तान जाती है। वो जाती है, क्यों जाती है? 99 की बात है सर तैमूर हुआ करते थे उसी टाइम, मेरा प्रोड्यूसर सर तैमूर थे। तो वहाँ पे मैंने रेडियो पाकिस्तान में काम किया है। स्टार्टिंग में बहुत कम थे, एक बाजी मरियम नाम की एक खातून थी जो रेडियो पाकिस्तान में काम करती थी, और एक गुजरात की एक खातून थी, वो गुजरात की वो खबरें पढ़ती थी, और एक शिना में एक खातून थी, वो मैं भूल गई हूँ। उसी टाइम से मैं रेडियो पाकिस्तान में काम कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसी टाइम से मैं कोशिश करती थी कि मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके ख़वातीन के लिए काम करती थी। जब 2009 में यहाँ पे एज अ टीचर में मोस्टली मेरा पेशा भी टीचिंग का था, तो एक ये गवर्नमेंट में जब 2009 था या 10 में यहाँ पे वो ख़वातीन के लिए टीचिंग पोस्ट आए थे, पीपल पार्टी का टाइम था समथिंग। उसी टाइम जब मैंने टीचिंग के लिए गवर्नमेंट टीचर के लिए जब मैंने एग्ज़ाम लगाया, मैंने मेरे टेस्ट इंटरव्यू पास हो गया, सब कुछ पास हो गया। जब आखिरी लास्ट स्टेज पे जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के टाइम था, जब मैं उधर गई तो उन्होंने वहाँ से मुझे 3 लाख रुपए का वो बोला, आप 3 लाख रुपए दे दे तो हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। यहाँ तक फिर उसी उधर एक वो बंदे को मैं नहीं जानती थी, जो ऑफिस जहाँ पे मैं गई थी,
वहाँ पे मैंने वो जो मुझे कुछ जो भी लेटर्स वगैरह आए थे मैंने फाड़ दिया और फेंक के मैं वहाँ से निकली हूँ। और 2011 में मैं बाहर चली गई हूँ दुबई जाके मैं वहाँ से मैंने खुद सेल्फ हर चीज़ करके मैं दुबई चली गई। वहाँ पर मैं मार्केटिंग मैनेजर बनी और रूट ऑफ पीस के साथ, इंटरनेशनल रूट ऑफ पीस के साथ मैंने वहाँ पे बैठ के अफगानिस्तान के लिए काम किया, ख़वातीन के लिए। तो आके अभी 2019 के एंड में इधर आई हूँ मैं भी। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है एक अकेली खातून के लिए ना। यहाँ पे अगर हम जाके किसी मतलब पोस्ट पे कोई खातून होती है उस पे जाकर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हज़ारों बहाने बनाते हैं, हज़ारों बहाने। तो यही उसी दिन में और रुबीना बैठे हुए थे तो यही मैं इसको कह रही थी हमें। और जब दूसरी बात जब इलेक्शन कमिश्नर साहिबा आई थी तब भी मेरी यही बात हुई थी कि हमारी एक ऐसे प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे ख़वातीन की एक दूसरे के मसाइल समझ के बेखौफ के हम आगे चले और हम कोई काम कर सके। लेकिन यहाँ तब भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी देख वोट का टाइम था, हाँ सारे कोई कह रहे थे कि ये करूँगा वो करूँगा। आज किधर थे वो सारे वोट्स के दावा करने वाले, घरों से निकाल के खींच के लेके जाके आपके लिए काम करेंगे कहने वाले किधर है, कहाँ पे हैं? कोई नजर आ रहे नहीं आ रहे। वो अपना ऑफिस में मिठाइयाँ और फेसबुक पे अपनी तस्वीरें वगैरह लगाने में मसरूफ है। उसी टाइम यही यूनिवर्सिटी का केस हो गया, कोई भी नहीं आया। वहाँ पे मेरे बच्चे ही इन्वॉल्व हो गए थे। मेरे कजन के बेटे को इतना मारा है उन्होंने यूनिवर्सिटी में उसी लड़की के ऊपर। तो कौन है, किधर है, कहाँ है वो जो हम ये करेंगे वो करेंगे पराठों ला के दरवाजे से ख़वातीन को लेके वोट दिलाने वाले किधर है? तस्वीरें शेयर नहीं करती थी क्योंकि लोग माइंड करते थे कि ये देखो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, इसके साथ मुलाकात। लेकिन वक्त के साथ तब्दीली आई। 2019 में मैंने फेसबुक में अपना पेज बनाया और मैंने उसमें अपनी तस्वीरें दी। और ये जो कोरोना जो आया ये हमारे लिए बहुत अच्छा फायदे में गए इससे। ये हमारे लिए रहमत बन गया है। अभी हम मास्क पहन के जिसके साथ भी हम मुलाकात करते वो तस्वीर हम सोशल मीडिया में और फिर हमने पेज बनाया। और हमारे पेज को हालांकि बहुत ही कम अर्से में हमने पेज बनाया, इतना हमारे पेज फेमस हो गया है कम अर्से में जिसके कोई बात ही नहीं है। लोग जानने लगे अच्छा ये सहाबी भी है, कब से काम कर रहे हो, तुम लोग किस तरह काम करते हो, आप लोग तो कोई कुछ नहीं कहते हैं। और फिर हमने जब YouTube चैनल हमने ओपन किया उस पर भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालांकि वक्त के साथ जब हम काम करते हैं तो वो एक्सेप्ट किया जाता है, हमारे पास उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हाँ स्ट्रगल की तब हम नहीं कर रहे, हम तस्वीरें ही शेयर नहीं कर रहे थे फेसबुक में। सब हमें क्या तुम लोग सहाफ़ी हो क्यों डरते हो, या सहाफ़ी है तो क्या हमारा घर नहीं है, क्या हमारे वालिदैन नहीं है, क्या हमारा खानदान नहीं है। सहाफ़ी का मतलब तो ये नहीं कि हम इधर यानी आज़ादी हमें हासिल है, हमें भी तो माशरा देख के चल रहे हैं। अभी हमारे साथ हम जब बैठते हैं तो हालांकि लोग यहाँ तक देखते हैं इसने दुपट्टा किस तरह पहना है, सलवार इसका कौन सा है, ट्राउजर तो नहीं है, इसके वो नहीं आ रहे, इसने सॉक्स पहने हैं। यहाँ तक हमारे कपड़ों पे भी लोग कमेंट्स करते हैं। हम जो कलर्स अगर डेली पहनते हैं तो क्या मैडम ये कलर्स आप लोग पहने हैं, कोई चेंज करें, यानी हमारे कपड़ों तक यानी हर चीज़ पे कमेंट्स हो रहे हैं। हमें नोट कर रहे हैं लोग कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब मैं और ये कहीं भी अगर हम बाजार में पैदल घूम रहे हैं हमारे फेसबुक पे मैसेंजर पे हमें मैसेज आता है, मैडम तुम लोग वहाँ थे ना, तुम लोग उधर थे ना, तुम लोग किस ऑफिस में थे, तुम मैं जिसको कह रही यार हमें लोग वॉच कर रहे हैं। कोई है जो हमें वो कर रही थी कि ख़वातीन क्या कर रही है। इतने फीडबैक मुझे आ रहे हैं ना कि मैं सोच नहीं सकती थी कि हालांकि 10 साल मेरे सहाफत एक तरफ और ये 1 साल मेरा एक तरफ है। इस 1 साल में मुझे जितना फेम मिला, मुझे जितनी यानी वो मिला कि शायद मैं सोच नहीं सकती थी। तो ये होता है अगर कि कोरोना ना जाए क्योंकि ये समर में हमने साथ काम किया है, एक ही ऑफिस में हम काम करते थे, लेकिन ये था कि हम अपने हक के लिए डट जाते थे ना कि किसी तरीके से एक जो है बिल्कुल ही गरीब फैमिली की औरत पिस रही है जो कि इतना मेहनत करके आती है। जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हमें नहीं पता हमारे नीचे लोगों का ना, अगर हमें पता होते हुए हम तहमत नहीं करते हैं तो ये मेरी गलती है, बिल्कुल मेरी गलती है
मैं एक कॉलेज चला रही हूँ। पहले तो मैं एक टीचर थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो टीचर के टाइम पे या मैं रेडियो पाकिस्तान में जब मैं काम करती थी तो तब भी मैं 99 से रेडियो पाकिस्तान में काम करती थी। वहाँ से लेके मैं ब्रुशेस की प्रोग्राम में और उर्दू प्रोग्राम में मैं ख़वातीन की हक पे उसी टाइम से मैं लड़ रही हूँ, उसी टाइम से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसी टाइम से मैं बात कर रही हूँ। और अभी एक छोटी सी पार्लर चला रही हूँ, वहाँ पे मैं खड़ी होके एक खातून की जब मैं आईब्रो बनाती हूँ तो उसको अवेयरनेस के हवाले से मैं बात करती हूँ। मैं आईब्रो भी बनाती हूँ, उसको अवेयरनेस भी देती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि वो खातून आईब्रो भी बनाए, उसको खुशी भी हो और कुछ उसको इल्म में उसके इजाफा हो, उसके अपने राइट्स भी उसको पता हो। मैं तो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, मैं कोई इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कहती हूँ अगर हमारी वेल एजुकेटेड खवातीन जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच के दूसरों के लिए काम नहीं करते हैं तो ये हमारी ही अपनी मेरे गलती, मेरे साथ अगर कोई मिसहैप हो रहा है, मुझे ऐसे वाकयात में प्रूफ ही नहीं है। जब आप सोचाओगे प्रूफ क्या होता है, एक बंदे ने आपको हरास किया, क्या प्रूफ लेके कोर्ट नहीं, वो विक्टिम कोर्ट नहीं आई, उसमें किसकी गलती थी? अगर मुझे लाया जाता है तो मैं खामोश रहूं। ठीक है, आप ठीक कह रही है। काम करने की जरूरत है ना, हमें खुद जानने की जरूरत है। इसी में तो हम खुद काम, ठीक है, लेकिन इन लॉज की इन्फोर्समेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से और हमें पता भी नहीं होता। हम इवन एजुकेटेड हैं लेकिन हमें नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, कौन से राइट्स हैं हमारी। उनको तालीम हासिल करने की किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, जो वो कर सकती हैं, आप बाहर निकल सकती हैं, काम कर सकती हैं। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी क्या सिर्फ हमारा जो डिपेंड है वो मर्दों पे होना चाहिए या हम खुद भी जाग जाएं इस हवाले से? कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो प्रो वुमन है मगर उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी करने की बाकी है, अभी हुई नहीं है। और हम अपने उसूल ज़वाबित और ट्रेडिशंस में तब्दीली नहीं लाएंगे, अपनी सोच में तब्दीली नहीं लाएंगे। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से लेकर ख़वातीन की तमाम राइट्स का उसको आप स्टडी करें तो उसमें हम राइट्स को 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसमें सबसे पहले आज की इस आगाही सेशन में जज्बा फोरम का क़याम भी अमल में लाया गया, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ख़वातीन के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में, ख़वातीन को सियासी सरगर्मियों में उनको आगे लेके आने में, इस हवाले से कानून साज़ी करने में अपना किरदार अदा करेगा। किसी भी माशरे की तामीर व तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। ख़वातीन को माशरे की तरक्की के लिए हमें ख़वातीन को आगे लेके आना होगा। कहा जाता है कि मर्द जो है, मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए की मानंद है। यकीनन हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर मर्दों ने और ख़वातीन ने मिल के साथ चलना है। माशरे के अंदर 50% जो पॉपुलेशन है वो हमारी ख़वातीन की है और पढ़ी लिखी जो हमारी माएँ होती हैं वो एक पढ़ी लिखी कौम बनाती है। हमने अपने इलाके के अंदर ख़वातीन की तालीम के लिए, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए हम सब ने मिल के जो है वो अपना किरदार अदा करना है। साउथ एशिया पार्टनर पाकिस्तान की तरह इस तरीके से एक्टिविटीज़ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होनी चाहिए ताकि ख़वातीन के राइट्स को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया।